अरे यमराज सिंह, तुम यहाँ अचानक? क्यों भाई, कैसे रास्ता भूल गए आज? तुम तो कभी अपने भाई को याद ही नहीं करते हो। आखिर हुआ क्या? कभी कभी बुलाने पे भी नहीं आते हो। आज तुम बुरा मुरा ही आ गए। अरे बात क्या है भाई? भाई साहब, मैं आपसे कुछ मिल बैठ के बात ही करने आया हूँ। अरे भले मानस, बैठो मिलो, बात करो। पर इतने निराश क्यों हो? तुम्हारे चेहरे से कुछ निराशा सी दिखाई दे रही है भाई। ऐसा क्या हुआ? अपने भाई को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे फिर? एक तो आए ही तुम इतने दिनों में हो, फिर अरे अब मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बताओ, बैठो। या फिर बैठो, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय फाय लेके आता हूँ। तुम तो गांव में ऐसे रम गए कि हमें बिल्कुल ही भूल गए। भाई देखो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, हम दोनों सगे भाई हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। जब से अम्मा बाबूजी दुनिया से चले गए, तब से तुम कभी आए ही नहीं। और आज आए भी हो, तो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। तुम नहीं जानते यमराज, मुझे कितनी खुशी हो रही है मेरे भाई से मिलके। मैं तो बड़ा बूढ़ा ठहरा आ नहीं पाता हूँ। देखो, मेरे पैरों में घुटनों में भी दर्द होता है। चलो अब चिंता छोड़ो और बातें बताओ। आखिर बात क्या है? भाई मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। ऐसे इतना सोचने की बात नहीं है। कह डालो जो तुम कहना चाहते हो। क्या बात है, बोलो बोलो। भाई साहब, बात तो खुशी की है, पर क्या करूं, मुझे दुख हो रहा है। अरे भले मानस, ऐसी क्या बात हुई? बात खुशी की है और तुम दुखी हो रहे हो। दुखी क्यों हो रहे हो और खुशी की क्या बात है? सारी बातें बताओ, बोलो बोलो। अरे वो तुम्हारी भतीजी। हाँ हाँ, मेरी। अरे बोलो, मेरी भतीजी गुंजा। उसके आगे भी तो बोलो। अरे भाई साहब, गुंजा की शादी तय कर रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ आप भी चलो साथ में, तो लड़के पे नजर डाल लो जरा। बस इतना सोच रहा हूँ। और बताओ। अरे क्या बोले? तुम गुंजा की शादी तय कर रहे हो? तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मैं भी आ जाता। खैर, अभी भी कोई बात नहीं है। बताओ जरा, लड़के के बारे में बताओ, उसके परिवार के बारे में बताओ। कैसा परिवार है? भाई मैं इस बात में बड़ा खुशी हूँ। मेरी एक लड़की है, एक लड़का है। दोनों ही वेल सेटल्ड हैं। पर बात यही है कि अब शहर का रहना सहना है। तुम तो जानते हो यमराज सिंह, आजकल के लड़की लड़के ऐसे ही हैं। भाई साहब, मैं इसीलिए आया हूँ कि आप एक बार लड़के को देख लो, और लड़का लड़की को दिखा देते हैं, रिंग सेरेमनी करवा देते हैं। ऐसा है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके तो बच्चों की शादी भी हुई है, तो आप अगर मेरे साथ होगे तो काम सब अच्छे से हो जाएगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ। पर कुछ बताओ तो सही, लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, किस परिवार का है, कितने पैसे वाला है? बोलो बोलो। काका, हमारे गांव के बराबर में एक और गांव है, और और वहाँ पे एक जमींदार साहब हैं। वो 27 गांवों के जमींदार हैं। उनका इकलौता लड़का है। अरे वाह, तुम्हें इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया भला? बड़े भाग्यशाली निकले। 27 गांवों के जमींदार का इकलौता बेटा। भाई साहब, लग तो मुझे भी रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि वो बेचारे दो बड़े बूढ़े आदमी हैं घर में, काका काकी, और इकलौता लड़का है। और लड़की की बहुत चाहना है। और एक और बात है, लड़का भी गोद लुआ हुआ है, उनका अपना नहीं है। बहुत चाहने वाले घर का है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है यमराज। चलो मैं आज ही चलता हूँ। और ना हो तो एक काम करो, देखो आज का दिन बड़ा अच्छा है, पूर्णिमा का दिन है। और दो चार पड़ोस बुला के, और लड़के लड़की को, तुम बता रहे हो कि गांव के पास ही गांव है, तो लड़का लड़की को आज ही दिखा दो, तो सारे काम पक्का पक्का कर दो। देखो, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी रिश्ता पक्का कर दो। ऐसा ना हो कि लड़का हाथ से निकल जाए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। पर भाई साहब, एक कमी है, मेरी लड़की की उम्र अभी 18 साल हुई ही है। ये चिंता की बात है, मेरी छोरी बहुत छोटी है। अरे कैसी बात करता है? शादी तय कर ले,
तय कर ले, करियो अगली साल जब लड़की 19 की हो जाए। किसी को जल्दी तो है नहीं, आराम उनसे बात कर ले। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, चल तेरे संग सारी बात कर लूंगा। एक बार अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता है तो दोबारा मिलता नहीं है। तू खुद सोच, अगर ये लड़का तेरे हाथ से निकल गया तो 27 गांवों का जमींदार कहाँ ढूंढेगा? अरे पागल है क्या? लड़का अच्छा मिल रहा है, तय करके झंझट काट। अच्छा भाई साहब, अरे लड़की है तो शादी तो करनी ही है। अपने घर जाएगी, तुझे आराम मिलेगा, है ना, अपना घर संभालेगी। लड़का इतना अच्छा है, फिर क्या सोच रहा है भाई? शादी तो करनी ही है, चाहे 4 साल बाद करेगा, चाहे अब लड़का अब अच्छा मिल रहा है तो शादी अब कर देनी चाहिए। 18 की तो हो ही गई ना छोरी। भाई साहब, मैं आप कह रहे हो तो सही है, पर लड़की मेरी अकेली ही है। अरे कितने पागलपन की बात करता है तू? लड़की अकेली है, दुहेली है, तो ब्याह तो तुझे करना ही है। अरे वो अपने घर जाएगी तो तेरी तो अच्छी है। अरे तेरा भी बुढ़ापा है, हारी बीमारी, किसने देखा है कल? अब आज लड़का अच्छा मिल गया है तो कर कर आगे झंझट काट। अरे इतना अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा तुझे? चलो ठीक है, पहले तो आप चलो मेरे संग गांव चलो, फिर वहां सारी चीजें देखो, उसके बाद फिर बताओ। चल मैं तैयार हूँ, चल तू अपने घर ले चल मुझे। भाई एक बात तो है, गांव में रह के भी तूने घर बहुत बढ़िया कर लिया है, सुंदर घर बनवा लिया भाई। गांव में रह के भी इतना बढ़िया। मेरा तो मन कर रहा है तू भी, गुंजा की शादी के बाद तू भी अकेला, मैं भी अकेला, मैं भी यहीं रह लूंगा भैया। एक नौकर रख लेंगे। अरे परेशान होने की बात नहीं है, नौकर का खर्चा मैं दे दूंगा। दोनों भाई भाई साथ रहा करेंगे। भाई साहब आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी सोच रहा था कि गुंजा के जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन चलो अब अकेलेपन की चिंता नहीं है, बेटी को तो अपने घर जाना ही है। मैं कब तक अपने मन को समझाऊंगा? अरे पर गुंजा है कहाँ? बुला तो सही, मैंने तो बहुत दिन पहले देखी थी, अब तो बदल गई होगी। बुला, गुंजा कहाँ है? अरे गुंजा, अरे गुंजा इधर आ, देख तेरे ताऊ जी आए हैं। कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे ताऊ जी, नमस्ते ताऊ जी। अरे बेटी गुंजा, तू तो इतनी लंबी हो गई है भैया, अपने बाप को गई है ये तो छोरी, खानदान को गई है, ये छोटी मोटी नहीं है, हैं? तेरी लंबाई इतनी बढ़ गई है अचानक से। जी भाई साहब, लंबाई अच्छी बढ़ गई है इसकी। बेटा कौन सी क्लास कर लिया तूने? कौन सी पढ़ाई पढ़ ली है? ताऊ जी, मैं बीकॉम कर रही हूँ। अरे वाह, हमारे घर की छोरी बीकॉम कर रही है। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है भाई। जी भाई साहब, पढ़ने में खूब अच्छे हैं। बोल आगे का प्रोग्राम क्या है अब? बेटी हम तेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तेरी शादी तय करने का सोच रहे हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुझे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? आजकल के बच्चे साफ बता देते हैं, अगर कोई बात हो तो तू साफ बता देना, बात की नहीं है। भाई लड़के का नाम क्या है? नाम बता। गुंजा को बताया कि नहीं बताया? आजकल बातें बतानी चाहिए, आजकल बातें बच्चों के सामने करनी चाहिए। जी भाई साहब, लड़के का नाम चंदन है। बोल गुंजा, तूने लड़का देखा है? कैसा है चंदन? ताऊ जी, मुझे तो शर्म आती है, मैं तो जाती हूँ बस। आप ही कर लो जो भी कुछ बात करनी हो। ले, तू कह रहा है कि लड़की छोटी है। अगर लड़की शर्माए लड़के का नाम लेके तो फिर शादी करनी चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है गुंजा को लड़का पसंद है। चल लड़के को देख के आते हैं, खबर भिजवा दे, फोन कर दे, तू फोन कर दे कि हम अभी आ रहे हैं। हम तो बात पर पक्की करेंगे भैया। भाई साहब, लड़का वाले खुद ही यहाँ आ रहे हैं आज, जाने की कहीं जरूरत नहीं है। लड़का भी आ रहा है तो गोद भरवा दे। इतना सब प्रोग्राम कर भी रहा है, मैं भी हूं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? तो गोद भरवा दे आज ही। गुंजा, गुंजा आ बेटी, इधर आ, इधर आ, एक बात करनी है। जी ताऊ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटी आज तुम्हारे गोद भरने वाले आ रहे हैं, चंदन और चंदन के परिवार वाले। ऐसा करो, तुम अच्छी तरह से साड़ी पहन के तैयार रहो, और अच्छी तरह से, ऐसे जीन्स वीन्स में नहीं, जो भी पूछे अच्छी तरह से जवाब दे देना उनको। अच्छा जी ताऊ जी, मैं साड़ी पहन लूंगी। सुन, गुंजा तैयार होने गई है, ठीक है? लड़का लड़की पसंद आ जाए और सब कुछ मामला ठीक हो, शादी तय कर आज ही। जी भाई साहब। जी नमस्कार, मैं ही काका हूँ। अरे यमराज जी, मैं तो आ गया हूँ, चंदन और उसकी मम्मी अभी आ रही हैं। नमस्कार जी, मैं गुंजा का बड़ा ताऊ जी हूँ। नमस्ते।
ठीक है, गुंजा को भी बुला लेते हैं, आप चंदन और चंदन की मम्मी को बुला लीजिए, और हो सकेगा अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो गोद आज ही भर देते हैं। अजी आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो खुद तैयार हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि शादी तय हो जाए। तो फिर शादी की डेट बाद में 1 साल के बाद रखवा लेते हैं, पर शादी तो तय हो जाए। भाई साहब, जैसे मेरे भैया कहेंगे मैं वैसे तैयार हूँ। अरे भैया, चंदन आ रहा है अभी पीछे से, मैं पहले ही आ गई हूँ। वो गाड़ी से आ रहा है, उसके साथ में उसके पापा और उसका एक भाई भी आ रहा है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते यमराज। चंदन और उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। अच्छा जी, तो आपने चंदन गोद लिया है? जी गोद लिया है, पर अब वो हमारा ही बेटा है। अब ऐसा है ना कि जिसका बेटा है उसके माँ बाप को भी तो पूछना है। हाँ, जन्म तो उन्होंने ही दिया है ना, ये है। तो वो चंदन और चंदन की पापा, मम्मी और एक बहन भाई आ रहे हैं। अरे वाह, इतना बड़ा परिवार है, बड़ा अच्छा। फिर तो हमारी गुंजा को बहुत अच्छा परिवार मिला है। हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा परिवार मिला है। भाई साहब, आपसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। चलो इसी बहाने से परिवार को भी देख लिया, दोनों भाई मिल गए, दिल खुश हो गया। ठीक है। और देखो, हमारी तरफ से कोई चिंता की बात करने की बात है नहीं, हम भी अकेले ही हैं। हमारा हवेली बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं है। कभी ये मत सोचना कि आप दोनों अकेले हो। आप गुंजा के पास आओ, जैसे हमारा घर वैसे आपका घर।